प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि बीटेक 8 सेमेस्टर में आपका जो भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं वो इलेक्टिव पेपर होता है ना। तो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट लिए जाते हैं। आप इस वीडियोस पे आए हैं, इसका मतलब कि आप के कॉलेज में ये सब्जेक्ट लिया गया है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कार्बन कार्बन कंपोजिट यानी सीसी कंपोजिट। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? सीसी कंपोजिट। सीसी कंपोजिट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्बन कार्बन कंपोजिट आर एडवांस कंपोजिट मटेरियल जो कंसिस्ट करता है कार्बन मैट्रिक्स को रेनफोर्स्ड विद कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर के साथ कार्बन मैट्रिक्स रेनफोर्स को क्या किया जाता है? कंसिस्ट किया जाता है और एक कंपोजिट मटेरियल जो है आपका बन जाता है, जो कि एडवांस कंपोजिट मटेरियल बन जाता है। इसी को कहा जाता है कार्बन कार्बन कंपोजिट। कार्बन कार्बन कंपोजिट। These materials are known as for their exceptional strength, high temperature resistance, लाइट वेट प्रॉपर्टीज। तो ये जो मटेरियल है, ये उसका जो स्ट्रेंथ होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है और वेट जो है वो अनएक्सपेक्टेबल होता है ना। हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकता है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, वेट जो है कम होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? एरोस्पेस में, डिफेंस में, हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कार्बन कंपोजिट। कार्बन कार्बन कंपोजिट जो है मैन्युफैक्चर्ड विद डिफरेंट फाइबर ओरिएंटेशन, डिपेंड करता है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके की जरूरत है उसके हिसाब से। पहला यूनिडायरेक्शनल स्ट्रक्चर। कार्बन फाइबर्स आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन ओनली, हाई स्ट्रेंथ इन फाइबर डायरेक्शन बट वीक इन अदर डायरेक्शन। मैंने जिस डायरेक्शन में फाइबर है उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा मिलेगा, बाकी अदर जो डायरेक्शन है उसमें स्ट्रेंथ कम मिलेगा। फिर होता है बाई डायरेक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें जो फाइबर वोवन होता है वो दोनों ही डायरेक्शन में होता है, लाइक फैब्रिक और क्लोथ। ये प्रोवाइड करता है बेटर स्ट्रेंथ इन टू डायरेक्शन, मैंने दोनों ही डायरेक्शन में ये स्ट्रेंथ जो है अच्छा प्रोवाइड करता है। फिर आता है मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रक्चर। फाइबर जो है अरेंज किया जाता है 3D में, 4D में, 5D ओरिएंटेशन में। इससे जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमाइज होता है और स्टिफनेस भी जो है हमारा मैक्सिमाइज होता है और मल्टीपल डायरेक्शंस में प्रोवाइडेड होता है। जो सिंपलेस्ट मल्टी डायरेक्शनल रेनफोर्समेंट है वो 3D ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर है, ओवन विद स्ट्रेट कार्बन फाइबर yarn। Fabrication of carbon carbon composite. Fabrication of carbon carbon composites. There are mainly two मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पे जो है दो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। पहला लिक्विड फेज इनफिल्ट्रेशन, लिक्विड फेज इनफिल्ट्रेशन, और दूसरा है केमिकल वेपर डिपोजिशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो ये जो है दो हमारा है। तो जो लिक्विड फेज इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि कार्बन फाइबर प्रीफॉर्म को तैयार किया जाता है। उसके बाद इनफिल्ट्रेशन विद लिक्विड प्रिक्यूसर, जो कि पेट्रोलियम पीच, फिनोलिक रेजिन या कोलतार हमारा हो सकता है। उसके बाद पायरोलाइसिस या कार्बनाइजेशन करते हैं, जो कि मटेरियल को हीट करते हैं 538 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके एब्सेंस में? ऑक्सीजन के एब्सेंस में, प्रेजेंस में नहीं, एब्सेंस में। और ये जो प्रोसेस है वो कन्वर्ट करता है प्रीक्यूजर्स इनटू कार्बन, और कार्बन में ये जो है चेंज हो जाता है।
रिपीटेड इनफिल्ट्रेशन एंड पायरोलाइसिस, ये जो साइकिल है रिपीट करते हैं 3 से 10 बार। कब तक? जब तक कि जो हमारा रिक्वायर्ड डेंसिटी है वो अचीव ना हो जाए तब तक। उसके बाद ग्राफिटाइजेशन करते हैं, यानी हीट ट्रीटमेंट जो है हमारा 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट एमॉर्फस कार्बन इनटू क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है। दूसरा प्रोसेस है हमारा केमिकल वेपर डिपोजिशन। इसमें भी फाइबर प्रीफॉर्म को सबसे पहले तैयार करते हैं, फिर डेंसिफिकेशन करते हैं बाई केमिकल वेपर डिपोजिशन, जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन गैसेज होते हैं जैसे मीथेन, प्रोपेन, प्रोपाइलिन, एसिटाइलिन, बेंजीन, और इसको पास किया जाता है थ्रू प्रीफॉर्म एट 982 डिग्री सेल्सियस से 1204 डिग्री सेल्सियस तक। कार्बन डिपोजिशन गैस डिकम्पोजेज एंड कार्बन डिपोजिट्स ऑन फाइबर सरफेस। ग्राफिटाइजेशन हीट ट्रीटमेंट एट 1500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करता है कार्बन टू ग्रेफाइट को। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो अच्छा होता है और मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़िया मिलता है एज कंपेयर टू लिक्विड फेज इनफिल्ट्रेशन के कंपेयर में। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कार्बन कंपोजिट। कार्बन कंपोजिट का अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो एक्सीलेंट थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि 200 गीगा पास्कल अप टू हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो डेंसिटी जो कि 1.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है अबाउट, और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो कि कैन स्टैंड अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट। नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में 3000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को ये क्या करता है? रजिस्ट करता है। हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड नॉन ब्रिटल फेल्यूर जो है हमें देखने को मिलता है। ऑक्सीडेशन प्रोटेक्शंस ऑफ कार्बन कार्बन कंपोजिट। ऑक्सीडेशन प्रोटेक्शन ऑफ कार्बन कार्बन कंपोजिट्स, मेन डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि कार्बन कार्बन कंपोजिट जो है ऑक्सीडाइज होता है इन ऑक्सीजन, माने ऑक्सीजन अगर है प्रेजेंट तो ऑक्सीडाइज होगा एबव 482 डिग्री सेल्सियस पे। तो प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडाइजेशन को हम कई सारे मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे प्रोटेक्टिव कोटिंग जो कि कार्बाइड्स का कोटिंग है ना, सेरेमिक कोटिंग होता है या नाइट्राइड्स का या ऑक्साइड्स का। दिस कोटिंग अप्लाइड यूजिंग केमिकल वेपर डिपोजिशन, फिजिकल वेपर डिपोजिशन और प्लाज्मा स्प्रे। दूसरा है ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स, इसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है जैसे बोरेट्स, सिलिकेट ग्लासेस, फॉस्फेट्स, बोरोन ऑक्साइड्स, पॉलीसिलोसेंस, ये हमारे जो है मटेरियल होता है। ये जो सब्सटेंस होता है ये स्लो डाउन होता है ऑक्सीडेशंस के। रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन मैट्रिक्स, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन मैट्रिक्स, ये जो कार्बन मैट्रिक्स है ये रिप्लेस किया जाता है विद सिलिकॉन कार्बाइड के साथ। इससे रिजल्ट हमें क्या मिलता है? कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड कंपोजिट बनता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होता है और बेटर ड्यूरेबिलिटी देता है एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी हमें जो है अच्छा ये प्रोवाइड करके देता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ कार्बन कार्बन कंपोजिट, मतलब कहाँ पे हम सीसी कंपोजिट्स को यूज करते हैं। तो कार्बन कार्बन कंपोजिट जो है यूज किया जाता है इन हाई टेम्परेचर
और हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए, जैसे एयरक्राफ्ट ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, रिफैक्ट्री मटेरियल्स के लिए जैसे प्रोटेक्शन ट्यूब या फर्नेस कंपोनेंट, हॉट प्रेस्ड डाइज, हीटिंग एलिमेंट्स, एरोस्पेस कंपोनेंट जैसे रॉकेट नोजल्स, टर्बो जेट इंजन कंपोनेंट इसमें। उसके बाद आता है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर जो है एक पॉलीमर बेस्ड मटेरियल होता है जो कि बनता है थिन क्रिस्टलाइन कार्बन फिलामेंट से। इसको हम ग्रेफाइट फाइबर भी कहते हैं। कार्बन फाइबर को ग्रेफाइट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। कार्बन फाइबर जो है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है, स्टिफ होता है, लाइट वेट होता है और ये बनाया जाता है हमारा हाई परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए। जो कार्बन फाइबर होता है ये 5 गुना मजबूत होता है स्टील और 2 गुना ज़्यादा स्टीफ होता है। माने स्ट्रॉन्ग जो है 5 गुना होता है और स्टीफ जो है 2 गुना होता है। किसके कंपेयर में? स्टील के कंपेयर में। और उसके कंपेयर में वेट भी जो है हल्का होता है और हाई स्ट्रेंथ होता है टू वेट रेशियो, है ना। स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो भी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो जो कार्बन फाइबर्स है ये एक्सट्रीमली थीन होता है, जो कि थीनर देन ह्यूमन हेयर, मतलब जो हमारा बाल होता है इंसान का, उस बाल से भी पतला जो है कार्बन फाइबर्स होता है। And are usually twisted into yarn and woven into fiber। ये जो फैब्रिक्स है ये कंबाइन किया जाता है विद रेजिन्स और प्लास्टिक मैट्रिसेस ताकि स्ट्रॉन्ग कंपोजिट मटेरियल जो है हमारा फॉर्म हो सके। हिस्ट्री ऑफ कार्बन फाइबर अगर हम देखें, है ना, हिस्ट्री ऑफ कार्बन फाइबर अगर हम देखें तो 1879 में थॉमस एडिसन प्रोड्यूस किए थे फर्स्ट कार्बन फाइबर्स को बाय हीटिंग कॉटन थ्रेड एंड बम्बू फाइबर एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद 1958 में हाई परफॉर्मेंस कार्बन फाइबर डेवलप किया गया था क्लीवलैंड के द्वारा, यूएसए के थे। उसके बाद 1963 में ब्रिटिश रिसर्च सेंटर में डेवलप किया गया एक इम्प्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ और स्टिफनेस ऑफ कार्बन फाइबर्स को। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर हम देखें कार्बन फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखें तो जो कार्बन फाइबर है ये कार्बन फाइबर का प्रोडक्शन जो है इन्वॉल्व करता है केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस दोनों ही इम्पॉर्टेंट होता है कार्बन फाइबर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसमें सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कार्बन फाइबर प्रोडक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले स्पिनिंग करते हैं जिसमें रॉ मटेरियल जो कि पॉली एक्राइलोनाइट्रिल यानी पैन और जो है स्पन होता है इनटू फाइबर्स। स्टेबलाइजेशन जो है फाइबर्स आर हीटेड एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस इन एयर एंड दिस प्रोसेस स्टेबलाइजेज पॉलीमर स्ट्रक्चर। और ये जो प्रोसेस है ये स्टेबलाइज होता है आपका पॉलीमर स्ट्रक्चर के। कार्बोनाइजेशन फाइबर्स जो है वो हीट होता है ना। फाइबर्स आर हीटेड टू 1000 to 3000 डिग्री सेल्सियस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नॉन कार्बन एटम्स आर रिमूव और रिमेनिंग एटम फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग कार्बन चेन को। क्या फॉर्म करता है? स्ट्रॉन्ग कार्बन चेन को। सरफेस ट्रीटमेंट जिसमें फाइबर का जो सरफेस है वो ट्रीट करते हैं ताकि जो बॉन्डिंग है विद रेजिन्स वो हमारा इम्प्रूव हो सके। उसके बाद साइजिंग, जो फाइबर्स होता है वो कोटेड किया जाता है विद प्रोटेक्टिव मटेरियल के साथ ताकि जो हैंडलिंग और एडहेशंस है वो इम्प्रूव हो सके। प्रोडक्ट्स मेड यूजिंग कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर का यूज करके
कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? तो इसमें सबसे पहले बनाया जाता है साइकिल फ्रेम, एयरक्राफ्ट विंग, ऑटोमोटिव ड्राइव शैफ्ट, प्रोपेलर ब्लेड्स, ट्यूबिंग एंड कंटेनर्स, कार बॉडी कंपोनेंट, ये सारे जो है बनाए जाते हैं कार्बन फाइबर्स का यूज करके। जो कार्बन फाइबर कंपोजिट्स है ये रिड्यूस करता है व्हीकल वेट को अप टू 50% और फ्यूल इफिशियंसी और परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है, बेहतर करता है। ठीक है। प्रॉपर्टीज अगर हम देखें प्लास्टिक्स एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे, तो प्लास्टिक का जो है यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में ड्यू टू लाइट वेट, कोरोजन रेजिस्टेंस और वर्सटिलिटी के कारण से। पहला अपीयरेंस ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और कलर्ड फॉर्म होता है। केमिकल रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्ट करता है केमिकल्स, एसिड्स और सॉल्वेंट को। उसके बाद होता है डायमेंशन स्टेबिलिटी जिसमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। डक्टिलिटी, ड्यूरेबिलिटी अच्छा होता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बेहतर होता है। फिनिशिंग भी जो है हमारा स्मूथ और यूनिफॉर्म सरफेस देता है। फायर रेजिस्टेंट होता है जो कि पीवीसी प्लास्टिक रजिस्ट करता है फायर को। और फिनोल फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक्स जो कि फायर रेजिस्टेंट होता है। फिक्सिंग, मॉइस्चर रेजिस्टेंस और मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस जो है बहुत ही कम ज़रूरत पड़ता है। मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है और ये फिक्स किया जाता है, आसानी से कट किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, बोल्टेड किया जाता है और ग्लूड इजली कर लिया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है जो कि लगभग 50 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑप्क्यू भी देखने को मिलता है। रिसाइकलिंग भी हम कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट को, जैसे ड्रेनेज पाइप्स, वेंचेज, फेंसिंग और कारपेट्स। साउंड एब्जॉर्प्शंस, तो एकॉस्टिक बोर्ड जो होता है ये साउंड इंसुलेशन होता है, लेस स्टिफ देन मेटल। और जो थर्मल प्रॉपर्टीज होता है वो लोअर थर्मल कंडक्टिविटी होता है एंड मेक देम गुड थर्मल इंसुलेटर। वेदर रेजिस्टेंस जो है वो भी बेहतर होता है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को भी जो है ये प्रोटेक्ट करता है। और वेट जो होता है प्लास्टिक का वो लाइट वेट होता है जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा 1.3 से लेकर 1.4 होता है। यूजेज अगर हम देखें प्लास्टिक का इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो प्लास्टिक जो है वाइडली यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में लाइट वेट, कोरोजन रेजिस्टेंस और इजी मोल्ड के कारण से। तो एक्सटीरियर बिल्डिंग एप्लीकेशन जैसे फैकेड पैनल जो कि यूज किया जाता है इन पीवीसी, सैंडविच पैनल या पॉलिस्टर लेमिनेटेड पैनल्स, पॉली यूरेथेन फोएम पैनल्स। इसमें एक्सटीरियर कवरिंग material includes polyester coating, epoxy resins and PVC sheets. Weathering boarding used materials polyester, PVC and polymethyl methacrylate. विंडो जैसे प्लास्टिक मटेरियल यूज किया जाता है पीवीसी, पॉलिस्टर लैमिनेटेड शीट या एक्राइलिक प्लास्टिक्स। रोलिंग शटर्स मेड यूजिंग plasticized PVC sections, rigid PVC, polyamide winding gears. Interior application, wall covering material used vinyl sheets, polyurethane coating, प्लास्टिक लेमिनेट्स और पीवीसी टाइल्स। फ्लोर कवरिंग में जो कि इंक्लूड करता है विनाइल टाइल्स, रबड़ फ्लोरिंग और सिंथेटिक फाइबर कवरिंग।
सीलिंग्स में यूज़ किया जाता है मटेरियल पीवीसी, पॉलीस्टरीन, पॉलीईथर स्टर और पॉलीयूरेथेन। रूफ कवरिंग एंड लाइटिंग, प्लास्टिक मटेरियल जो है यूज़ किया जाता है इंक्लूडिंग पॉलिस्टर सीट्स, पीवीसी रूफ सीट्स, एक्राइलिक डोम्स और रेनफोर्स्ड पॉलीमर सीट्स। ये यूज़ किया जाता है रूफ पैनल, स्काईलाइट्स, गटर्स, डाउन पाइप्स इसमें। सैनिटरी इक्विपमेंट एंड प्लम्बिंग, सैनिटरी इक्विपमेंट एंड प्लम्बिंग, प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड फॉर सिंक्स, बेसिन, bathtubs, showers, वाटर पाइप्स, ड्रेनेज सिस्टम। कॉमन मटेरियल होता है पीवीसी, एबीएस प्लास्टिक, पॉलीएमाइड्स, पॉलीस्टर कंपोजिट्स। ये सारे कॉमन मटेरियल्स हैं जो यूज किया जाता है। उसके बाद आता है इंसुलेशन मटेरियल, जो कि फोएम्ड प्लास्टिक होता है, जो कि यूज़ किया जाता है फॉर इंसुलेशन के लिए, जैसे पॉलीस्टरीन, पॉलीयूरेथेन, पीवीसी फोएम, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड फोएम, फिनोलिक फोएम। ये जो मटेरियल्स हैं ये प्रोवाइड किया जाता है थर्मल इंसुलेशन के लिए बिल्डिंग में। अगर हम बात करें कॉमन प्लास्टिक मटेरियल जो यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन थर्मल इंसुलेशन के लिए, पीवीसी पाइप्स और रेन वाटर गुड्स के लिए, पॉलीथीन डैम प्रूफिंग के लिए, पॉलीप्रोपिलीन ड्रेनेज टैंक्स के लिए, एक्राइलिक रेजिन्स सिंक्स एंड बाथ्स के लिए, नायलॉन विंड फिटिंग के लिए, फिनोलिक रेजिन्स एडहेसिव्स के लिए, मेलामीन ये लैमिनेट्स के लिए। तो ये तमाम यहाँ पे चीज़ें हैं। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसी तरीके का और भी क्लासेस आपको जो है मिलता रहेगा, तो बस बने रहिएगा चैनल के साथ। हर टॉपिक्स आपको जो है शेयर किया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, नोट्स जो है आपको MRS स्टडी ऑफिशियल जो हमारा ऐप है वहाँ पे आपको मिलेगा। ओके।